भी तेरी किस्मत में पुत्र नहीं है। बोला पुत्र तो होगा ही नहीं। बोला जब आप अगला 7 जन्म देख सकते हो तो आप पुत्र भी दे सकते हो, आप मुझे पुत्र दो। मर जाऊंगा सिर पटक पटक के यहीं पे, आप मुझे पुत्र दो। अब संत ने कहा, कहते ना दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। संत ने कहा हे भगवान, मैं तो इसको बचा रहा था, तो मेरे ऊपर ही पड़ गई बात। अब संत ने उनको क्या बोला, ये लो फल, और फल लेकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। गया अपनी पत्नी के पास, बड़े महान पुरुषों ने ये फल दिया है, इस फल को खा लेना और इससे तुम्हारे पुत्र रतन की उत्पत्ति होगी। बड़े भाव से खाना। उसका नाम था धुंधली। धुंधली बड़ी कलहनी थी। वो औरत, कहते ना एक स्त्री औरत को मकान को घर बना देती है, और एक स्त्री बने बनाए घर को उजाड़ देती है। वो धुंधली ऐसी थी, उसको धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, ऐसी बिल्कुल दुष्ट सी आत्मा थी। फल लिया, फल को खाया नहीं और रोने और लग गई। अपनी फ्रेंड को कहने लगी, कल को मैं गर्भवती हो गई तो मुझे कौन संभालेगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा। आजकल जो स्त्रियां ये सोचती हैं बच्चे पैदा करने से मेरा शरीर खराब हो जाएगा, तो वो धुंधली जैसी ही है। वो कहती है मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मुझे बच्चा पैदा करना, माँ बनना बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन धुंधली को ये चीज नहीं पता, कहती है मुझे करना, लेकिन अपने सामने बड़ी सीधी रहती है। पति को नहीं पता उसके अंदर की, कहते ना छल प्रपंच वाली औरत थी वो। और उसने कहा चिंता मत कर। उसकी बहन भी आ गई, उसकी दोस्त भी, उसकी फ्रेंड भी थी। उन्होंने कहा चिंता मत कर, तेरे पास बहुत दौलत है, तेरे पास शोहरत है, तू मुझे दौलत दे देना, मैं तुझे अपना बेटा दे दूंगी, मैं भी गर्भवती हूँ, और तू अपने पति को कुछ मत बताना। चुपचाप ये सारा षड्यंत्र हो गया, बच्चा भी हो गया, जन्म भी हो गया, और आत्मदेव को कुछ नहीं पता। नामकरण किया तो आत्मदेव ने कहा कि भगवान के नाम से नाम रखते हैं। बोला नहीं नहीं, मेरे नाम से ही नाम रखूंगी। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। और सुनो, जो वो फल था ना, वो फल खिला दिया गाय को। गाय ने जन्म दिया गोकर्ण को, जिसके कान थे गाय के जैसे और शरीर था मनुष्य जैसा। ऐसा जन्म, सुंदर जीवन चल रहा है। बच्चे बड़े हुए, धुंधकारी भयानक दुष्ट बना, और गोकर्ण सद महात्मा जैसा जीवन जी रहा है। अब धुंधकारी की वजह से पूरा घर परेशान है। आत्मदेव को समझाया गोकर्ण ने कि जाइए आप अपनी साधना कीजिए, कौन पुत्र कौन अपना कौन पराया, आप अपने आप को भक्ति में लगाइए। गोकर्ण भी चला गया घर से, आत्मदेव भी चला गया घर से, भगवान के भजन में भक्ति में अपना मन लगाया। लेकिन अब बच गए